तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10 क्लास की 10th क्लास की एनसीईआरटी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पहले जानकारी लेते हैं कि वास्तविक संख्या के अंदर आता क्या क्या है। उन चीज़ को हम लोग समझेंगे। पहले बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, तब हम लोग चैप्टर पे आएंगे। बेसिक चीज़ क्या है? जैसे कि वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या के अंदर आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है? गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। और इसके अंदर फिर क्या आता है? पूर्ण संख्या। इसके अंदर पूर्ण संख्या भी आता है। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? शून्य से शामिल हो जाने पर, यानी कि गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये भी डॉट 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 जितना भी आना चाहिए अनंत तक जा सकता है, इसका कोई है ही नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। तो अब पूर्ण संख्या के बाद आता है प्राकृतिक संख्या। ये क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, सॉरी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहते हैं? यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों चीज शामिल हो उनको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों शामिल हो सकता है। ऋणात्मक में जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट, मतलब अनंत है नहीं, इसका कोई अनंत नहीं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। फिर उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग समझते हैं, सीधी सी बात है कि जो संख्या p/q के रूप में नजर आता हो, परिमेय संख्या बोलते हैं। किसको? परिमेय संख्या वह संख्या जो p तथा q के नजर के रूप का हो। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे क्या? 4/3, 5/2, ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पर। etc। परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं नजर के रूप का नहीं हो, वह संख्या जो p/q के रूप का नहीं हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम लोग जो है अभाज्य संख्या के रूट को, यानी कि अगर हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या को, तो एक लाइन समझना है। अभाज्य संख्या के ऊपर अगर रूट लगा रहे, जैसे कि इस तरह का रूट होता है, इसको रूट बोलते हैं। अगर रूट लगा रहे तो वह अपरिमेय संख्या होता है। अभाज्य संख्या अब समझते हैं कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलता है वह संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, यानी अभाज्य संख्या। और परिमेय संख्या का मतलब होता है, एक लाइन अगर बोला जाए तो अभाज्य संख्या, जैसे हम लोग लिख लेते हैं अभाज्य संख्या बाय रूट, यानी कि अभाज्य संख्या के ऊपर अगर रूट लगा है तो वह अपरिमेय संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? समझते हैं अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक तथा स्वयं से पूरी तरह विभाजित हो। जैसे क्या? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, आगे चलता रहता है। इसी संख्या पे अगर हम लोग रूट अगर लगा देते हैं, रूट लगा दिए, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। समझ गया आपको? इतना समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग अब आता है कि दोस्तों ऋणात्मक संख्या किसको बोलता है? ऋणात्मक संख्या जो संख्या के आगे में माइनस का चिन्ह लगा रहे, तो वह संख्या ऋणात्मक कहलाता है। जैसे 5 है, 5 के अगर माइनस लगाते हैं तो यह क्या है? ऋणात्मक संख्या। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग आते हैं चैप्टर में, और चैप्टर को समझते हैं। N1 पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन दोस्तों, यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने प्रयोग किया था और उसका जो सूत्र होता है, हम इस सूत्र के प्रयोग से, इसके सूत्र के प्रयोग से हम लोग इसको निकालने वाले हैं। जैसे तो बात हम लोग निकाल ही लेते हैं, लेकिन इसके सूत्र पर करना है। तो यूक्लिड का नियम क्या है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हल। यूक्लिड का नियम क्या है दोस्तों, यूक्लिड का नियम है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमको समझ में आता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a क्या है, b क्या है, q क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि a बराबर भाज्य है, b बराबर भाजक है और q बराबर भागफल तथा r बराबर शेष फल है। इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप ये बचपन में भी पढ़े होंगे, 7-8 क्लास में भी ये इनका जो है उपयोग किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग करके इनका जो HCF निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इनमें, इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 225। तो जो बड़ा होता है वो भाज होता है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग उसको मानेंगे a बराबर, बड़ा को मानेंगे a, यानी a का मतलब क्या हुआ भाज, और छोटा को क्या मानेंगे b। तो b बराबर क्या हो गया 135। तो हम लोग यूक्लिड का नियम करके HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, a बराबर 225। अब इसके नियम पे हम लोग इस नियम को यूज करके हम लोग इस पर बैठाएंगे। तो a बराबर क्या है 225 है। उसके बाद b बराबर क्या है, b बराबर है 135 और q है प्लस r है। यहाँ तो समझ आ गया। मैं इसको मिटा देता हूँ, बाद में इसका उपयोग कीजिएगा, ठीक है। इधर रफ लिख लेते हैं, रफ करना है हमको, ठीक है। अब हमें q और r निकालना है। कैसे निकालेंगे, 135 से इसमें भाग देंगे, 225 में 135 से भाग देना है, तब q और r निकलेगा। तो क्या निकलेगा, 135 से भाग देंगे, 135 से भाग देंगे, कितना बार में निकलेगा, एक बार में हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, फिर 1 0 हो गया, 12 में से 3 घटा 9, यहाँ गया कट। हमारा जो दोस्तों क्या, ये क्या है, एक क्या है q है, यानी भागफल है। एक हिसाब को आप समझ जाओगे तो अब हजारों हिसाब, इस प्रकार के हिसाब को आप बना सकते हो। यही है एग्जाम, भागफल। और ये क्या हुआ शेषफल। क्या हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। 225 बराबर 135 गुना q क्या मान में कितना है 1 है, और r का मान क्या निकला 90, ठीक है। हमारा यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग अब देखते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है। ये काम जब तक करते रहेंगे जब तक r बराबर 0 ना निकल जाए, ये समझ गए ना। इसमें a बराबर क्या रखेंगे 135 और b बराबर 90, यानी कि a बराबर आगे वाले को इसको रखेंगे, b बराबर शेषफल को रख लेंगे। इसी प्रकार हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड के नियम पे फिर से इसी फॉर्मूला पे हमको बैठाना है। तो a बराबर क्या हो गया 135, b बराबर क्या है 19 गुना कितना बार में होगा। अब इसको हमको भाग देना, इधर भाग देंगे, कितना में भाग देंगे 135 में 90 से भाग देंगे, भाग देना है। जिस तरह यहाँ पे भाग दिया उसी तरह यहाँ पे भाग देना है। तो क्या करेंगे, एक बार में हो जाएगा 90 और क्या 5 और 14 45। तो हमारा q बराबर क्या निकला 1 और r बराबर 0। q बराबर 1 हो गया, r बराबर 45। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, समझ गए ना। ये फॉर्मूला है। अब इसी पे बैठाना है। तो a बराबर क्या मानेंगे 90 और b बराबर 45 मानेंगे। इसको मिटाते हैं, हम लोग इधर यूज करने वाले हैं। तो a बराबर क्या हो गया 90, तो 90 बराबर क्या होगा b का मतलब 45। फिर 90 में 45 से भाग देंगे, 45 से भाग देंगे 90 में, कितना बार में निकला 2 बार में 90 हो गया, कट गया। तो शेषफल क्या निकला 0। तो हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो गया। तो 90 1 2 प्लस 0 आ गया। तो हमारा क्या निकला HCF बराबर 45। ये हमारा आंसर निकला। ये दोस्तों जो जिसका 0 होता है उन पे जो है ना उनका जो है भाजक हो जाता है, HCF निकल आता है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक हिसाब को आप प्रैक्टिस कीजिए, आसान सा बनेगा। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। इसी प्रकार बनेगा, सेम इसी तरह। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन लिखेंगे यहाँ पे हल। यूक्लिड का नियम लगाना है। तो पहले क्या करेंगे,
बड़ा किसको मानेंगे, ए किसको मानेंगे, ए बराबर मानेंगे 38,220। बड़ा को हमें ए मानना है, छोटा को क्या मानना है, बी। तो बी बराबर क्या हो गया 196। ठीक है, तो यूक्लिड का नियम हो गया, यूक्लिड का नियम। यूक्लिड का नियम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है ना, तो इसी में बैठाना है हमको। तो ए बराबर क्या है 38,220 बराबर बी बराबर हो गया 196 क्यू प्लस आर। क्यू और आर हमें निकालना पड़ता है, तो क्या निकालने के लिए हमें इसमें इससे भाग देना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे यार, इससे इससे इसमें भाग देंगे। तो हम लोग देख कर देखते हैं क्या आता है, 196 में 38,220 से भाग देंगे, तो कई बार नंबर कटेगा, एक बार में कटेगा 196। 12 में से 6 घटा 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 घटा तो बच गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से घटा 1 तो उतर गया 0। अब उतरेगा 9, 9 बार में कितना होगा, 9 से 54 के 4 हासिल 5, 9 55 9 9 81 5, 86 के 6 हासिल 8 और 9 8 17। यही था हमारा। करेंगे 12 में से 4 घटा 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 घटा 9, यहाँ कट्टी 0, एक कट गया है ना, कट गया तो उतरा क्या 0। तो अब हम लोग कहते हैं 5 बार में, 5 36 के 0 हासिल 3, 5 9 45 48 के 8, 5 9 45 48 के 8 हासिल 3, 48 के 8 हासिल 4, 5 और 9। हमारा जो है यहाँ हम लोग जब किए तो हमारा शेषफल 0 हो गया, तो ये एक ही बार में कट गया। तो हम लोग क्या करेंगे 196 गुना क्यू का मान कितना निकला 195 0। तो हमारा जो आंसर निकलेगा इसका बी क्या है, ये तो हमारा 196 निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये आसान था, लग रहा था कि बहुत कठिन होगा बड़ा देखकर, लेकिन बिल्कुल आसान ही हो गया। आइए तो हम लोग तीसरा बनाते हैं, सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। बड़ा को या इसको जो है इसमें से पहले देखना है बड़ा कौन है, तो बड़ा को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, फिर इसमें बड़ा से छोटा से बड़ा में भाग देंगे तो क्यू आर निकल जाएगा। यहाँ पे देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो नियम है उसका फॉलो करना है हमें, और ए बराबर इतना है इतना, तो क्यू आर निकालने के लिए हमें इसको भाग देना पड़ता है, क्यू आर निकल जाता है आराम से। ठीक है, अब तीसरा है भटकने के लिए, इधर बड़ा देता है इधर छोटा देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अब क्या करें। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधी से देखना है कि इसमें बड़ा कौन है। तो लिख देंगे पहले हल, बड़ा मतलब बड़ा कौन है इसमें, तो बड़ा है 867, तो ए मानेंगे बड़ा को, छोटा को क्या मानेंगे बी मानेंगे। लाइन आ गया। और दूसरी बात क्या करना है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड का नियम। क्या नियम है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए बराबर क्या है देखते हैं, 867 बराबर बी क्या है 255 गुना क्यू प्लस आर। इतना ही तो हमें करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसका करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें इसको भाग देंगे, क्यू आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें भाग देंगे तो 255 हो जाएगा। 255 में 867 से भाग देना होगा, सिंपल है। भाग दे दिए, कितना बार में हो जाएगा 3 बार में हो जाना चाहिए। तो 5 या 15 5 हासिल 1, 5 या 15 16 6 हासिल 1, 3 2 6 1 7। तो घटाना है, क्या करेंगे 17 2 हो गया, यहाँ पे 0 1, तो हमारे क्या क्यू आर निकला, यहाँ ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 255 तो लिखना है, और क्यू क्या है 3 प्लस आर क्या है 102। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब देखना है आगे वाले को, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। ठीक है, क्या मानेंगे बी मानेंगे, बड़ा को ए और छोटा को बी मानेंगे। ये 3 का मतलब नहीं होता है, 3 गुना में आता है। तो अब फिर हम लोग लिख लेते हैं पुनः, तो ए बराबर क्या मानेंगे, ए मानेंगे 255 और बी बराबर मानेंगे 102। हो गया, फिर भाई यूक्लिड का नियम लगाएंगे, वही चलता रहेगा बस, उससे कोई फर्क नहीं है। तो 255 बराबर क्या है बी 102 गुना क्यू प्लस आर। फिर वहीं पे आ गया ना, आया नहीं, यहीं पे ये चलता रहेगा। फिर वही रफ करना है हमको, भाग देना है इसमें, किसमें भाग देना है 102 में 255 में भाग देना। तो 102 और 255 2 बार में हो जाएगा 4 और 0 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये कट गया। फिर वही करना है हमको, क्या करना है 102 गुना क्यू क्या है हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, आर क्या है 51 है तो 51 लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो ये हमारा यहाँ तक होगा, ये दूसरा स्टेप हुआ। फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब इधर थोड़ा सा पुनः, अब लिख लेते हैं। अब
तो अब क्या लिखेंगे, इसमें क्या मानेंगे किसको, इसमें ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे। तो ए बराबर क्या मानेंगे 102, फिर बी बराबर किसको मानेंगे 51 को। सिंपल है। तो 102 को करेंगे यहाँ पे और 51 गुना Q प्लस R। फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं, इसी फॉर्मूला बैठाना है। फॉर्मूला पे बैठाए तो क्या हो गया फिर इसको इसमें भाग देंगे, तो इधर देंगे 102 में, इधर भाग देंगे तो 51 हो गया। क्यू आर निकालने के लिए हमें भाग देना पड़ता है। तो 2 बार में निकल गया 2, 10 कट गया। तो हमारा यहाँ से असल क्या निकला, 0 निकला। 0 निकला तो 51 गुना Q का मतलब Q का मान 2 निकला, 2 निकल लिख देंगे, R का मान 0। जैसे 0 निकल गया समझिए कि हमारा जो आंसर निकल गया। तो उसके 0 वाले आगे वाले सबसे जो होता है यानी B बराबर जिसको बोलते हैं वो हमारा HCF निकला के आता है 51। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग जो है अब हम लोग 2 नंबर का पढ़ते हैं। 2 नंबर में क्या है पढ़ने वाले, दूसरा नंबर कैसे बनेगा। तो लिखा है कि दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम का मतलब दोस्तों समझते हैं ना आप लोग, बाबू समझते हैं ना। विषम का मतलब होता है काक। कई बचपन में काक दोस्त खेले हैं ना, उसी प्रकार काक बोलते हैं विषम को। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 जिनका जोड़ा नहीं होता है उनको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं या विषम पूर्णांक जो भी हो। उसका विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3, 5 के रूप का होता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है। तो हम लोग पहले ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या हल। माना कि लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा अगर रहेगा तो हम लोग लिखना मानना पड़ता है। माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5। ये 6Q एक ही जगह पे क्यों है, आपको लग रहा है कोई फॉर्मूला आपको याद हो रहा है। यूक्लिड का फॉर्मूला आपको इस तरह नजर आता होगा, समझ में आ रहा है। तो ये माने कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक लिखना है, धनात्मक बोला है, पूर्णांक है, समझ बात को। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जहाँ B बराबर 6, यहाँ पे BQ + R जो यूक्लिड का नियम होता है, जैसे कि 6 A बराबर BQ + R, ये क्या है यूक्लिड का नियम है। तो Q तो यहाँ पे और Q B की जगह पर क्या है 6 है, 6 है। तो इसका इसी वजह से हम लोग यहाँ पे 6 को B की जगह पे 6 रखें। अब दोस्तों B क्या है, B एक भाजक है, भाजक होता है। और भाजक जो होता है भाज्य से हमेशा छोटा होता है, यानी A से छोटा होगा, A से छोटा और R से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। अब भाग देकर देखना, जैसे कि मान लो 2 है और यहाँ मिले गया 5 है, तो ये पे क्या है, ये इसको बोलते हैं B और ये हो गया A, ठीक है। इसको हम लोग भाग देते हैं, 2 दूनी 4 1। तो शेषफल कभी भी जो है ना भाजक से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा, छोटा होगा। तो यहाँ तो समझ गए। तो हम लोग रखते हैं, अगर हम लोग R बराबर 0 रखते हैं, किस पे, इस पे यूक्लिड के नियम पे, अगर R बराबर 0 रखने पर लिख लेते हैं हम लोग 6Q + 1 पे। अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन में जैसे कि देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन A बराबर BQ + R, ठीक है। अगर R बराबर 0 रखने पर, समझ में आ रहा है, B का मान क्या है 6 है। अगर R बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो फिर क्या होगा 6Q + R है। तो R की जगह पर क्या हम लोग माने हैं 0 माने हैं, तो 6Q + 0, इसका मतलब क्या हुआ 6Q, ये हो गया। फिर हम लोग जो है R बराबर 1 रखेंगे। इसी तरह हम लोग 5 बार रखेंगे, 5 बार रखेंगे, क्योंकि R जो है 5 बार इसलिए रखेंगे कि R जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसलिए 5 बार रखेंगे। तो R बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखें तो क्या हो गया 6Q + 1 हो गया, हो जाएगा। फिर अगर हम लोग R बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा 6Q + 2 होगा। R बराबर 3 रखने पर क्या होगा 6Q + 3 होगा। फिर R बराबर 4 रखने पर 6Q + 4 होगा।
अगर फिर रखते हैं r बराबर 5 तो 6q प्लस 5 होगा। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना दोस्तों। अब यहाँ बता रहे हैं कि दर्शाई कोई धनात्मक तो लिखना है विषम पूर्णांक इतना ग्रुप का। इसमें चुनिए कि विषम पूर्णांक कौन सा है। विषम पूर्णांक समझ सीधी सी बात है, 0 ना तो विषम है और ना ही सम है, एक क्या है विषम है। तो एक का फॉर्मूला क्या होता है, एक। याद रखना दोस्तों कि कोई भी संख्या अगर r बराबर r का मान विषम संख्या है तो उनका भाजक भी क्या होगा, विषम ही होगा। तो आप लोग समझने वाली बात ये है, r बराबर 2 रखे, अब यहाँ पे 1 है तो 1 क्या है, विषम संख्या है। तो एक ये हो गया, फिर ये क्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है, फिर 5 क्या है, विषम संख्या। समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर नहीं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q हम लोग यहाँ पे लिख लें, हम लोग को लिखना पड़ेगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 का कोई संख्या, कोई यहाँ लिख देते हैं, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का, धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। हमारा हिसाब यहीं पे था। बस सिंपल सा है कि अभी को लिखना है यहाँ पे, और इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि b बराबर है तो b बराबर हम लोग a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है, जैसे कि यहाँ पे b बराबर दिया हुआ, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ भी है। तो यूक्लिड का नियम लगेगा। तो अगर हम लोग रखते हैं कि 0, अगर r बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा, r बराबर 0 रखने पर 6q प्लस होगा, 6q होगा। और फिर r बराबर 1 रखते हैं 6q प्लस 1 होगा, r बराबर अगर 2 रखते हैं 6q प्लस 2 होगा, 3 रखेंगे 3 होगा। तो उसी विषम पूर्णांक जो है विषम पूर्णांक क्या है, 1 है, 3 है और 5 है, उसी को लिख देना है। तो हम लोग लिखना है। तो यहीं तक था। इसमें बड़ी चीज़ें एक बार आप बनाइएगा, प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस जो है सबसे बड़ी चीज़ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।